हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हार्ट साउंड। ये टॉपिक नॉट ओनली एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हार्ट साउंड। Heart sound are the sound produced by the mechanical activities of the heart during each cardiac cycle. Means the heart sound produce जो कैसे होता है, वो produce एक mechanical activity of the heart, mechanical activity of the heart during the each cardiac cycle जो है उसके थ्रू इसमें वो sound जो produce होती है। तो heart sound are produced by flow of the blood through the cardiac chamber। जैसे ही ब्लड फ्लो हो रहा है कार्डियक चैम्बर्स के अंदर, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स एंड क्लोजर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। The heart sound are heard by placing the ear over the chest or by using the stethoscope or microphone. These sound are also recorded graphically. So heart sound क्या है? Flow of the recorded by the produced by का flow of the blood through the cardiac chamber और contraction of the cardiac muscles या closure of the wall of the heart. तो जब ये चीज़ें सीक्वेंस में हो रही हैं, they producing the sound, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट साउंड बोलते हैं। तो डिफरेंट हार्ट साउंड कौन कौन सी हैं? देर आर 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड आर कॉल्ड क्लासिकल हार्ट साउंड। तो क्लासिकल हार्ट साउंड कौन से? साउंड फर्स्ट एंड साउंड सेकंड आर द हियर्ड बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। हम इसको स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। दीज टू साउंड्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड रिजेंबल द स्पोकन वर्ड इज लव and dub respectively, we can say. So third sound is the mild sound and is not heard by the using the stethoscope in normal condition, but it can be heard by using the microphone. Fourth heart sound is an inaudible sound. It becomes the audible in pathological condition only. This sound is studied only by the graphic registration, that is the phonocardiogram. तो फर्स्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड, ये लब एंड डब साउंड जो है वो हम इजीली सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। एंड थर्ड हार्ट साउंड को सुनने के लिए इट इज़ नॉट प्रॉपरली ऑडिबल, सो हम किसको माइक्रोफोन के थ्रू सुन सकते हैं। और फोर्थ हार्ट साउंड इज़ द इनऑडिबल साउंड रहता है, और इफ बिकम ऑडिबल इट मीन्स के पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन द हार्ट। सो दिस फोर टाइप ऑफ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस। तो दिस साउंड इज स्टडीड ओनली बाय ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन, और वी कैन से दैट इज द phonocardiogram जो। Importance of the heart sound. The study of the heart sound are important diagnostic value in the clinical practice because the alteration in the heart sound indicate the cardiac disease involving valve of the heart. So description of the heart sound. First heart sound. So first heart sound is produced during the isometric contraction period and earlier part of the ejection period. मीन्स ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब हो रहा है? जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है और पीरियड एंड अर्लियर पार्ट ऑफ द एजेक्शन पीरियड जो है उस टाइम जो है, तो ये फर्स्ट साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा? दैट इज कॉल्ड लब साउंड। एंड सेकंड जो प्रोड्यूस हो दैट इज अ डब साउंड। तो मेजर कॉज फॉर फर्स्ट हार्ट साउंड इज द सडन एंड सिंक्रोनाइज साइमल्टेनियसली वी कैन से क्लोज ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो ये एट्रियल और वेंट्रिकल वॉल जैसे ही क्लोज होते हैं, they producing the sound that is called first heart sound. However, some other factors are also involved in this one. 4 type of factors are responsible for production of the first heart sound. तो इसमें 4 टाइप्स के क्या है फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड अर्लियर पार्ट ऑफ द एजेक्शन पीरियड कॉज। तो जैसे ही एजेक्शन होना है, ब्लड किस में? आयोटा में प्रोड्यूस थ्रू होगा, उससे पहले जितना भी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है और वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एकदम से फटाफट जो क्या है जो हम एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व फर्स्ट क्लोज होगा, और जब वो क्लोजिंग टाइम जो साउंड क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हमें बोलते हैं दैट इज़ फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है। और उसके बाद जो ब्लड फ्लो करता है इनटू आयोटा के अंदर, कंटिन्यूस जब वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाता है, देन इज पुशिंग द ब्लड इनटू आयोटा, और जो हम बात करें आयोटा में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है। तो उस टाइम तक से सर्कुलेशन होने से पहले का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड। इन दिस है 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट में वाल्वुलर फैक्टर। वाल्वुलर फैक्टर के अंदर क्या है? सिंक्रोनाइजिंग क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, सेट अप द वाइब्रेशन इन द वाल्वुलर लीफलेट एंड
कोराडा टेंडनी। तो यहाँ क्या है, सिंक्रोनाइजिंग क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व सेटअप। तो क्लोजर जैसे ही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ और ये वाल्व क्या है, क्लोज हो जाते हैं। तो लिफलेट एंड कोराडा टेंडनी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, देखो जैसे ही वो शट कर देते हैं ये। तो दिस वाइब्रेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। सेकेंड इज द वैस्कुलर फैक्टर्स, वैस्कुलर फैक्टर, रशिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द आयोटा। तो वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है एंड पल्मोनरी आर्टरीज ड्यूरिंग द इजेक्शन पीरियड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो दैट इज रशिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द आयोटा। दैट टाइम क्या है, जो वॉल क्लोज हो रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और प्रोड्यूसिंग साउंड, तो दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। थर्ड वन इज द मस्कुलर फैक्टर। तो मस्कुलर फैक्टर्स क्या है, मायोकार्डियल टेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। तो मायोकार्डियल टेंशन जो है वो, और वी कैन या हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल जैसे हो रहा है, मसल्स प्रोड्यूसिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन पीरियड also added to the production of the first heart sound. So this is also responsible for producing the first heart sound. Yeah, we can say closure of the atrioventricular valve. Next one है atrial factor। तो atrial factor के अंदर क्या है, vibration produced by the atrial systole also play a role in the production of the first heart sound। तो vibration produced by the atrial systole, जैसे atrial systole हुआ, creating the vibration create this by this atrial systole, so it is also play important role in the first heart sound। So there are the four factors in producing the first heart sound: valvular factor, second vascular factor, third one is vascular tone, and fourth one is the atrial factor। What is the characteristics of the first heart sound? So first heart sound is the long first heart sound, soft and low pitched sound. Soft and low pitched sound. It resembles the spoken word love. The duration of this sound is 0.10 to 0.17 second. So this is the 0.10 to 0.17 second. Frequently it is 25 to 45 cycle per second वो कैसे। तो फर्स्ट हार्ट साउंड एंड ईसीजी, फर्स्ट हार्ट साउंड peak with peak of R wave in ECG। तो दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो R wave ऑन द पीक जो है दैट टाइम जो साउंड्स है उस टाइम, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड। तो प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड जो है दैट इज द सेकेंड हार्ट साउंड। तो इसमें कॉजेज क्या है, सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सडन एंड सिंक्रोनाइज क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल। तो सेमिलुनर वॉल कौन से हैं, पल्मोनरी वॉल है, आयोटिक वॉल, दिस द सेमिलुनर वॉल। जब ये वॉल क्लोजर हो रहे हैं उस टाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, दैट इज द सेकेंड हार्ट साउंड। तो प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड जो है उस टाइम, जो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स के सेकेंड हार्ट साउंड इज द शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच साउंड रहता है। ये शॉर्ट होता है, शार्प है और हाई पिच साउंड है। इट रिजेंबल लाइक स्पोकन वर्ड डब। तो डब जो है ड्यूरेशन इज द सेकेंड हार्ट साउंड 0.10 टू 0.14 सेकेंड। ये 0.10 टू 0.14 सेकेंड का है और इस फ्रिक्वेंसी इज 50 साइकिल पर सेकेंड रहता है। तो 50 साइकिल पर सेकेंड जो है इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डब साउंड जिसे बोलते हैं। उसके बाद है सेकंड हार्ट साउंड ऑन ईसीजी पे। ईसीजी पे हम कैसे दिखाई देगा ये सेकंड हार्ट साउंड को, कहाँ पे हम इसको फील कर सकते हैं, ईसीजी में डिनोमिनेट कर सकते हैं। तो सेकंड हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विद द टी वेव इन ईसीजी। समटाइम इट मे प्रीसीड द टी वेव और इट्स मे कमेंस आफ्टर द पीक ऑफ द टी वेव। तो जैसे ही पीक ऑफ द टी वेव है या प्रोड्यूसिंग द टी वेव, तो वो साउंड जो वहाँ जो प्रोड्यूस साउंड है दैट इज द सेकंड हार्ट साउंड है। उसके बाद हम बात करें थर्ड हार्ट साउंड। तो थर्ड हार्ट साउंड, दिस थर्ड हार्ट साउंड इज द लो पिंच्ड साउंड। इट इज आल्सो लो पिंच साउंड लाइक द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रैपिड फिलिंग पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो ये जो थर्ड हार्ट साउंड आता है कब, जो रैपिड फिलिंग पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल का हो उस टाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलोप। इसको वेंट्रिकुलर गैलोप भी बोलते हैं और प्रोटोडायस्टोलिक गैलोप भी बोलते हैं। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द डायस्टोल। तो डायस्टोल जो है उससे स्टार्ट होने से पहले का जो पीरियड है उस टाइम जो साउंड आ रहा है दैट इज द गैलोप साउंड कह सकते हैं, या हम बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड है। यूजली थर्ड हार्ट साउंड इज इनऑडिबल रहता है बाय द स्टेथोस्कोप। इट कैन बी हियर्ड बाय ओनली यूजिंग द माइक्रोफोन्स। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप से थ्रू वी कैन नॉट लिसन दिस साउंड या वी कैन नॉट फील दिस साउंड, और हम इसको सुनना है तो अगर आपको तो यूज द माइक्रोफोन जो है।
नेक्स्ट थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रशनिंग ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एंड वाइब्रेशन सेटअप इन द वेंट्रिकल वॉल। तो यहाँ जो थर्ड हार्ट साउंड कैसे, जो ब्लड जो रशिंग होके आ रहा है इन द वेंट्रिकल पोर्शन में, द क्रिएटिंग द साउंड दैट, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड हार्ट साउंड है। तो into ventricle wall during the rapid filling phase it may be due to vibration set up in choroida tendineae. So ये choroida tendineae it may also be due to vibration set up in choroida tendineae. तो choroida tendineae के अंदर क्या है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से ये क्या साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो दिस इज द थर्ड हार्ट साउंड। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस हार्ट साउंड इज आर शॉर्ट एंड लो पिच्ड साउंड है ये, और ड्यूरेशन ऑफ दिस साउंड इज 0.072 टू 0.10 सेकेंड। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 to 6 साइकिल पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 to 6 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज द थर्ड हार्ट साउंड ऑन ECG पे हाउ वी कैन शो। सो द थर्ड हार्ट साउंड अपीयर बिटवीन द T एंड P वेव। तो T वेव एंड P वेव के बीच में जो प्रेजेंट जो है दैट इज कॉल्ड थर्ड हार्ट साउंड जो है। नेक्स्ट इज द फोर्थ हार्ट साउंड। तो फोर्थ हार्ट साउंड जो है, नॉर्मली द फोर्थ हार्ट साउंड इज एन इनऑडिबल साउंड, इट इज नॉट ऑडिबल, it becomes the audible only in pathological conditions. If any patient having disease condition related to the heart, या patients have any pathological conditions, so that time you can listen this sound, or we can say feel this fourth sound, that is called fourth heart sound जो है। It is by phonocardiograph. This sound is produced by during the atrial systole and it is considered as the physiological arterial sound जो है। It is also called atrial गैलोप और वी कैन से प्री सिस्टोलिक गैलोप जो है। तो यहाँ हम इसको फोर्थ हार्ट साउंड जो कहते हैं वो ये। सो हेयर दीज आर द फोर बेसिकली हार्ट साउंड, जिसमें क्या फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। सो दिस ऑल टाइप ऑफ साउंड्स में वेरी इंपॉर्टेंट साउंड दैट इज द हार्ट साउंड फर्स्ट एंड हार्ट साउंड सेकंड। Third heart sound is also not easily audible, and fourth heart sound is impossible, we can say this it is not properly audible, or this sound we can say only record by this phonocardiography. So अगर ये fourth heart sound अगर सुनाई दे रहा है, that means patient have any pathological problems, pathological condition of the heart we can say, so that time क्या है, this sound can be easily we can hear जो है। तो अब क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है हार्ट साउंड का। क्लिनिकली अगर हम असेस करें तो आयोटिक, अगर हमने हार्ट साउंड सुनना है तो आयोटिक हार्ट साउंड प्रेजेंट ऑन द सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस। तो आयोटिक हार्ट साउंड कहाँ पे फील होगा, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। एंड अगर पल्मोनरी साउंड आपको सुनना है तो दैट इज द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। और एरर पॉइंट्स जो है, ARB पॉइंट जिसे बोलते हैं, ARBS एरर पॉइंट्स जो है वो आपको साउंड जो है वहाँ आप सुनना है तो देखो कौन सा, थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ट्राइकस्पिड वॉल जो है, अगर आपको साउंड असेस करना है तो उसको कहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा स्टेथोस्कोप, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अगर माइट्रल वॉल की साउंड को आपको असेस करना है तो हम यू हैव टू चूज दैट इज द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सा, थर्ड जो एरा पॉइंट जो है वहाँ पे भी थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और ट्राइकस्पिड जो है वहाँ आपको क्या फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और माइट्रल वॉल की साउंड अगर लिसन करना है तो दैट इज द फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द हार्ट साउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इसी टाइप की वीडियो सुनने के लिए आप रेडी रहें। थैंक यू, बाय बाय।